जयपुर शहर में इन दिनों शस्त्र, शास्त्र और संस्कार का संगम देखने को मिल रहा है। जहां गर्मी की छुट्टियों में अधिकांश बच्चे मनोरंजन और घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं, वहीं जयपुर शहर की बालिकाएं आत्मरक्षा, भारतीय संस्कारों और राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति का प्रशिक्षण लेकर स्वयं को सशक्त बनाने में जुटी हैं। शौर्य संस्कार सेवा संगठन की ओर से संचालित 1 माह के निशुल्क शौर्य एवं संस्कार प्रशिक्षण शिविर में 8 से 16 वर्ष आयु वर्ग की करीब 80 बालिकाएं भाग ले रही हैं। शिविर में बालिकाओं को तलवारबाजी, लाठी संचालन, दंड शास्त्र, आत्मरक्षा तकनीक, योग, संस्कृत श्लोक, नैतिक शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा बांधने की कला भी सिखाई जा रही है। हमारे यहाँ पर 15 दिन का समर कैंप लगा हुआ है, जिसके अंदर बच्चियों को आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह से विपरीत परिस्थिति में हमें कैसे लड़ा जाए, किस तरह से उसका डटकर सामना किया जाए, उसके लिए बच्चियों को तैयार किया जा रहा है। घटना कहीं भी हो सकती है, घर में भी, बाहर भी। बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो बस हमारा यही प्रयास है कि बच्चियाँ मजबूत बने, आगे बढ़े और सबके सामने आकर अपना बेस्ट दिखाए। दूसरा ये हम यहाँ पर संस्कार भी देते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान करवाते हैं। यहाँ पर आके बच्चियाँ श्लोक बोलना सीख रही है, अपने संस्कार सीख रही है। हमने यहाँ पे साफ़ा बांधना सिखाया। ये आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि बच्चियाँ साफ़ा बांध सके। बच्चियाँ क्या, मुझे लगता है आदमियों को भी सबको नहीं आता होगा। तो हमारा ये प्रयास रहा कि बच्चियों को साफ़ा बांधना सिखाया गया। शिविर में पहुंची भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा सिंह ने बालिकाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में शस्त्र, शास्त्र और साफा के माध्यम से बेटियों का अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ना अत्यंत प्रेरणादायक है। आज की बेटियां केवल शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और आत्मरक्षा के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रही हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उन्होंने साफ़ा पहनना बच्चियों ने सबने सीखा, और छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इतना अच्छा लग रहा है इनको देख के कि स्वयं साफ़ा बांध रही हैं। और देखिए, मुझे भी जो साफ़ा पहनाया गया वो छोटी बच्चियों ने पहनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए जो हम बात कर रहे हैं शौर्य की, जिस तरह से सेवा भाव भी इनको सिखाया जा रहा है, और साथ साथ में जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उनसे इन बच्चों को जोड़ा जा रहा है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो संस्कार है वही हमें आगे लेके जाते हैं, और हमें अपने जड़ों से जुड़कर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम परिवर्तन, देखिए प्रकृति का नियम है, लेकिन जड़ों से जुड़कर अगर हम रहते हैं तो वही हमारी पहचान साबित होती है। तो यहाँ पे बच्चियों ने बहुत अच्छे से अपने संस्कार सीखे हैं, और देखिए युवा पीढ़ी को अपनी जो कला है, संस्कृति है, उससे जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, तभी वो आगे से आगे इसका कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये तलवारबाजी की क्लासेस, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस क्यों शुरू करी? तो हम लोगों ने ये शुरू करी क्योंकि आज के समय में इस सब की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्ची, हर एक लड़की को आत्मरक्षा करना आना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा माहौल चल रहा है और इस हिसाब से हम लोग कानून के भरोसे नहीं रह सकते। हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे अभी बहुत ज़्यादा रैप्स हो रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हम रैप विक्टिम नहीं बने, हम लोग वो बने कि अगर कोई रैपिस्ट आ रहा है तो उन सबको एक सबक मिले कि नहीं, नारी शक्ति अब बहुत मजबूत बन चुकी है, अब हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। और साथ ही हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने स्वाभिमान, मान सम्मान को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नन्हे हाथों में तलवारें केवल आत्मरक्षा का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि नारी शक्ति के जागरण का संदेश भी दे रही हैं। बेटियां यह साबित कर रही हैं कि वे अब केवल परंपराओं की संरक्षक ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए भी स्वयं सक्षम और सजग भी हैं। शस्त्र, शास्त्र और साफा का यह अनूठा संगम न केवल बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और सशक्त नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित कर रहा है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए जसवंत सोलंकी की रिपोर्ट।